हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नाविश शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 19 रंग बिरंगी पत्र। इस पाठ में हमने सीखा था कि पत्र किस तरह से बांटे जाते हैं, पोस्टमैन का कार्य किस तरह से चलता है और पंकज किस तरह से अपने पिताजी की तरह पोस्टमैन बनना चाहता है। तो बच्चों, और एक बार इस पाठ का हम सारांश और मुख्य भाव देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तो पाठ क्रमांक 19 रंग बिरंगे पत्र, लेखक है हरदर्शन सहगल। तो देखो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा था पोस्टमैन किस तरह से कपड़े पहनते हैं। खादी कलर का कपड़ा होता है, इस तरह से इनके कंधों पर बस्ता लटका होता है और ये साइकिल पर या गाड़ी पर जाकर घर घर जाकर अपने खत या चिट्ठियां हमें लाकर देते हैं। और यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है किस तरह से चिट्ठियां दी जाती है। देखो, इस तरह से पोस्ट बॉक्स में ये चिट्ठियां डालते हैं और उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और उसके बाद उसका बाइफर्केशन होके अलग अलग करके उन्हें हर एक सिटी में भेजा जाता है। और किस तरह से भेजते हैं, बस में या रेल में ये भेजा जाता है। और ये पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, इस तरह से अलग अलग तरह के खत होते हैं। ठीक है। और देखो बच्चों, इस पाठ का मुख्य भाव क्या था। लेखक इस पाठ से हमें डाकिये का चित्रण बताया है और उन्होंने ये भी समझाया है कि हर एक व्यवसाय में कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानि होती है। इस पाठ का सारांश क्या था, रंग बिरंग पत्र। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि हर एक व्यवसाय में कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं। डाकिया डाक लेकर गांव में लेकर आता है और उसे देखकर सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि डाकिया आया। और जब वो चिट्ठी ला कर देता है तो बच्चे बहुत धूम मचाते हुए अपने घर में जाते हैं। और पंकज जो बच्चा है वो भी इसी मोहल्ले का, इसी कस्बे में रहने वाला है जिसके पिताजी पोस्टमैन थे। वो ये सोचकर हैरान था कि सभी बच्चों के घर पे पोस्ट कार्ड या खत आता है, चिट्ठी आती है, रंग बिरंगे पत्र आते हैं, लेकिन मेरे घर पे क्यों नहीं आता। तो बड़े मासूमियत के साथ वो अपने पिता से पूछता है कि हर एक के घर में रंग बिरंगे कलर के पत्र आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आते। तो इसके ऊपर उसके पिताजी जो श्री कृष्ण जी पोस्टमैन थे वो हंसते हैं और कहते हैं कि हमारे सभी रिश्तेदार, मामा मौसी चाचा चाची सभी यहाँ पर है, तो हमें कौन पत्र लिखेगा। तो इसके ऊपर उपाय इस पंकज को सोचता है क्यों ना मैं ही हरकारा यानी पोस्टमैन बन जाऊं, जिससे कि मेरे हाथ में भी इस तरह के रंग बिरंगे पत्र आ जाए। ये जब वो सोचता है, मन में ठान लेता है कि मैं भी पोस्टमैन बन जाऊं, तो वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं बड़ा होकर आपकी तरह पोस्टमैन बनूंगा। इसके ऊपर उसके पिताजी जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि पोस्टमैन का काम कोई कम नहीं है, वो बहुत ही जटिल है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, लेकिन ये जो पोस्टमैन है उन्हें डाक हर एक के घर में जाकर पहुंचाना पड़ता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तुम बड़े होकर नेता बनो, डॉक्टर बनो या और कुछ भी बन सकते हो, लेकिन हरकारा मत बनो, ऐसे वो उसको समझाते हैं पंकज को। और पंकज बड़ा होकर क्या बनता है, बड़ा अफसर बन जाता है और वो लेखक भी होता है। लेखक होने के बाद उसके घर पे हर रोज पोस्टमैन आता है और उसकी जो मीठी धुन लगती थी कि पोस्टमैन आया, चिट्ठी ले लो, ये उसके कानों में गूंजती है और वो खुश हो जाता है। ये पाठ से हमने सीखा था, है ना। तो देखो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इस पाठ का पठन करने के लिए कहा था। अगर आपने पाठ का पठन किया होगा तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसके आंसर आपको देना है। ठीक है। तो देखो स्वाध्याय, टेक्स्ट बुक ओपन करो अपना, पेज नंबर 116।
116 किया ओपन सभी ने। देखो पाठबोध का प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या है? मोहल्ले के सारे बच्चे किसकी ओर लपकते? फल वाले की ओर, कुल्फी वाले की ओर, डाकिए की ओर। बताओ बच्चों, उस मोहल्ले में कौन आता था? हमने क्या सीखा था? पत्र के बारे में सीखा था। तो पत्र कौन लेकर आता है? डाकिया। इसका आंसर क्या होगा फिर? मोहल्ले के सारे बच्चे किसकी ओर लपकते हैं? डाकिए की ओर। तो यहाँ पर हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ख किसके हाथ में एक भी चिट्ठी नहीं आती? किसके हाथ में नहीं आती? कमल के, राजू के, पंकज के। तो क्या नाम था पोस्टमैन के बच्चे का? पंकज। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पंकज के। ठीक है, टिक मार्क करो इस तरह से। और एक बार मैं दोहराऊंगी, मोहल्ले के सारे बच्चे किसकी ओर लपकते? किसकी ओर लपकते? डाकिए की ओर। नेक्स्ट क्या है? ख किसके हाथ में एक भी चिट्ठी नहीं आती? किसके हाथ में नहीं आती? पंकज के। तो सही टिक मार्क करो बच्चों। किया सभी ने? ओके, देखो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ओपन करो। देखो क्या है यहाँ पर? ग पंकज के पिता का नाम क्या था? क्या था पंकज के पिता का नाम? श्री कृष्ण, श्री किशन, श्री राम। देखो बच्चों, अगर आपने पाठ का वाचन किया है तो आपको आंसर देने को आएगा इसका। क्या है इसका आंसर? हाँ, वेरी गुड, श्री किशन। तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग किसके यहाँ खूब डाक आती थी? किसके यहाँ खूब डाक आती थी? बहुत सारे डाक कहाँ पर आते थे? सेठ जी के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, अध्यापक के यहाँ। कहाँ पर आते थे बताओ? वेरी गुड, डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर हमने टिक मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ड पंकज बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था वो? अध्यापक, डॉक्टर, हरकारा। क्या बनना चाहता था पंकज? उसे किस बात का आकर्षण था? उसके पिताजी क्या थे? पंकज के पिताजी पोस्टमैन थे। पोस्टमैन यानी हरकारा। तो उसे क्या बनना था? हरकारा। वेरी गुड। तो यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखो पंकज बड़ा होकर क्या बना? नेता बना, व्यापारी बना, प्रोफेसर बना। क्या बना बड़ा होकर वो? बताओ। हाँ, प्रोफेसर। वेरी गुड। ठीक है, देखो और एक बार इसका वाचन करेंगे। पंकज के पिता का नाम क्या था? पंकज के पिता का नाम था श्री किशन। किसके यहाँ खूब डाक आती थी? किसके यहाँ आती थी? डॉक्टर के यहाँ। पंकज बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था? हरकारा। पंकज बड़ा होकर क्या बना? क्या बना बड़ा होकर वो? प्रोफेसर। ठीक है, लिखा सभी ने? नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। ओपन किया सभी ने? पेज नंबर 118 किया? ठीक है, देखो पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो फर्स्ट क्या है? क पंकज के पिता स्वयं क्या थे? पंकज के पिता बताओ। पंकज के पिता स्वयं पोस्टमैन थे। तो ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पोस्टमैन थे। ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट करना है। क्या थे? पंकज के पिता स्वतः पोस्टमैन थे। नेक्स्ट देखो
दाग कैसे आती है और कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे बढ़ती है। यहाँ पर दंडक दिया है इसलिए यहाँ का मिटा रही हूं मैं। दाग कैसे आती है और कैसे बढ़ती है। देखो, पत्रों को देख देख कर डाई डैश, क्या होगा वहां पर, पत्रों को देख देख कर खुश होता रहा और उनसे खेलता रहा, खुश होता रहा, खुश होता रहा और उनसे खेलता रहा। कौन कर रहा था ये? जब डॉक्टर साहब घर पे नहीं थे तो पंकज ने क्या किया, छलांग लगाकर उनके कंपाउंड में वो पहुंच गया और उनके कंपाउंड में जो पत्र बिखरे हुए थे उन्हें लेकर पंकज क्या कर रहा था, पत्रों को देख देख कर वो खुश होता रहा और उनसे खेलता रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो बाई डैश, क्या आएगा वहां पर, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो क्या होता है, छूने को मिलता है। कौन बोलता है? जब पंकज पोस्टमैन बनने की इच्छा अपने पिताजी से व्यक्त करता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, तुम इस तरह से पोस्टमैन मत बनो, तुम अफसर बनो, नेता बनो या और कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन ये मत बनो हरकारा। तो इसके ऊपर पंकज क्या बोलता है पिताजी को, इतने बढ़िया, जब मैं हरकारा बनूंगा तो मुझे पत्र छूने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आया है, इतने बढ़िया लिफाफे भी तो छूने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर छूने को मिलते हैं। इसी बात की खुशी थी पंकज को, है ना, लिफाफे हाथ में लेना, पढ़ना, रंग बिरंगे लिफाफे हाथ में लेना, इसमें उसको खुशी थी। छूने को मिलते हैं इसलिए वो क्या बनना चाहता था, हरकारा, है ना। ठीक है, और एक बार दोहराऊंगी मैं, पंकज के पिता स्वयं क्या थे, पोस्टमैन थे। दाग कैसे आती है और कैसे बढ़ती है। पत्रों को देख देख कर खुश होता रहा और उनसे खेलता रहा। इतने बढ़िया लिफाफे तो छूने को मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, भाषा बोध, ये ग्रामर का पार्ट है। क्वेश्चन 5, विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ियां बनाइए, क और ख। देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए बच्चों और हमें जगह बहुत कम है यहाँ पर, तो मैं एक में ही दो लिखूंगी, तो ठीक से देखो और अच्छे से लिखो। तो देखो फर्स्ट वन क्या है, बच्चा। बच्चा के अपोजिट, विपरीत यानी अपोजिट वर्ड लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है बच्चा और यहाँ का इसके अपोजिट जो वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चा, इसके अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा, देखो बच्चे के अपोजिट क्या आएगा, बूढ़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चा अपोजिट बूढ़ा। एक्चुअली ये जो क और ख सेक्शन है यहाँ पर ही देना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये नहीं बैठेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ये क और इधर है ख। उसी तरह ये मिटाएंगे हम लोग, यहाँ पर क और इधर ख। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों।
तो देखो क में हम लोग इधर लिख रहे हैं और ख का ये साइड में, तो ये क बच्चा, उसके अपोजिट है बूढ़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो निकट। निकट के अपोजिट क्या आएगा देखो बच्चों, निकट, निकट यानी नजदीक, और उसके अपोजिट क्या आएगा, दूर। ठीक है, निकट दूर। देखो यहाँ पर वर्ड है ये दूर। उसके बाद क्या है देखो उठाना। उठाना, उसके अपोजिट क्या आएगा, उठाना। उसके अपोजिट आएगा गिराना। तो यहाँ पर लिखो ये गिराना। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिन। दिन के अपोजिट क्या आएगा, दिन के अपोजिट आएगा रात। देखो दिन रात लिखा सभी ने। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, खुश। खुश के अपोजिट क्या आएगा बच्चों, खुश यानी आनंदित रहना। उसके अपोजिट क्या है, उदास। वेरी गुड, उदास। देखो यहाँ पर वर्ड है ये उदास। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पराई। पराई के अपोजिट क्या आएगा, पराई। पराई के अपोजिट आएगा अपनी। अपनी, पराई चीज यानी दूसरों की चीज, और उसके अपोजिट अपनी यानी खुद की। देखो उसके बाद क्या है, दुख। दुख के अपोजिट क्या आएगा, सुख। दुख, सुख यहाँ पर है सुख। नेक्स्ट क्या है, सख्त। सख्त के अपोजिट क्या आएगा देखो, सख्त। सख्त यानी क्या, कठिन। कठिन के विरुद्ध क्या आएगा, नरम। सख्त के अपोजिट नरम। तो भी देखो बच्चों हमें स्पेस कम पड़ रही है, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे। उसके बाद क्या है देखो, मीठी। मीठी के अपोजिट क्या आएगा, मीठी। कड़वी। देखो यहाँ पर है मीठी के अपोजिट कड़वी। वर्ड बहुत सारे हैं और स्पेस कम दिया है यहाँ पर, तो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, अंदर। अंदर के अपोजिट क्या आएगा, बाहर। अंदर यानी इन, इसके अपोजिट आउट। तो क्या आएगा यहाँ पर, बाहर। देखो लास्ट वर्ड बचा है देश। देश के अपोजिट है विदेश। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देश, इसके अपोजिट विदेश। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजी है, समझ में आ गया सभी के। विपरीत अर्थ वाले शब्द, यहाँ पर दो ऐसे ब्रैकेट दिए थे और उसमें उन्होंने वर्ड दिया था, सिर्फ हमें उससे मैच करना था, ये हमने लिख दिया। देखो समझ में आ गया। देखो अभी क्या है, बच्चा। बच्चा के अपोजिट है बूढ़ा। निकट दूर, उठाना गिराना, दिन रात, मीठी कड़वी, खुश उदास, पराई अपनी, दुख सुख, सख्त नरम, अंदर बाहर, देश विदेश। समझ में आ गया बच्चों। देखो नेक्स्ट 6th वन, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। ये एक वचन दिया है, उसका हमें बहुवचन बनाना है। ये मैंने आपको ग्रामर के पाठ में सिखाया था ना, समझ में आया था ना बच्चों, एक वचन बहुवचन। तो हमें यहाँ पर एक वचन जो शब्द दिए हैं उसके बहुवचन लिखने हैं। ये सभी ने नोट डाउन किया ना,
तो बच्चों देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुवचन। देखो यहाँ पर क्या दिया है, बच्चा। बच्चा का बहुवचन क्या आएगा, बच्चे, बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ख, हवा। हवा का क्या आएगा, हवाएं। इस तरह से लिखना है। उसके बाद है चिट्ठी। चिट्ठी का बहुवचन क्या आएगा, चिट्ठियां। चिट्ठी का बहुवचन चिट्ठियां। नेक्स्ट क्या है, खिड़की। खिड़की का बहुवचन क्या आएगा, खिड़कियां। दरवाजा। दरवाजा का बहुवचन दरवाजे। लिखा सभी ने, खिड़कियां, दरवाजे। उसके बाद है कक्षा, कक्षाएं। कक्षाएं, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखो, लता, लताएं। उसके बाद है लिफाफा, लिफाफे। लिफाफे। उसके बाद है सड़क, सड़कें। सड़कें लिखा बच्चों सभी ने एक वचन का। यहाँ पर क्या किया हमने, एक वचन का बहुवचन बनाया है। देखो, बच्चा, बच्चे, हवा, हवाएं, चिट्ठी, चिट्ठियां, खिड़की, खिड़कियां, दरवाजा, दरवाजे, कक्षा, कक्षाएं। उसके बाद है लता, लताएं, लिफाफा, लिफाफे, सड़क, सड़कें। ठीक है, लिखा सभी ने। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। नीचे दिए शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो, ये शब्दों को हमें पहले क्या करना है, पढ़ना है, फिर समझना है ये वर्ड कौन सा है, उसके बाद लिखना है। तो देखो, उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, डाकिया। तो यहाँ पर क्या दिया है, डाकिए, डाकियों को। उसी तरह से हमें ये वर्ड्स भी लिखना है, लड़का। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो, लड़का, लड़के, लड़कों को, लड़के, लड़कों को। इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्या है, नदी। नदी का अनेक वचन कर, नदी जैसे लिखना है, फिर नदियों को, नदी, नदियों को। इसके बाद है बोली, 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 बोलियों को।
ठीक है, लिखा बच्चों सभी ने। देखो क्या है यहाँ पर, डाकिया डाकिए डाकियों को, लड़का लड़के लड़कों को, नदी नदी नदियों को, बोली बोली बोलियों को। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करो। क्वेश्चन, चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। तो देखो यहाँ पर दिया है, ये पोस्ट कार्ड है, ये लिफाफा है और ये पोस्टमैन है। तो ये चित्र देखकर यहाँ पर नीचे लिखना है। तो क्या है, उसने मित्र के यहाँ डैश डैश, क्या आएगा यहाँ पर, उसने मित्र के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजा। ये देखो ये पोस्ट कार्ड, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, उसने मित्र के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजा। ये हमने सेंटेंस बनाया, उसने मित्र के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजा। ठीक है, देखो नेक्स्ट ख, गांव से एक, यहाँ पर ये सेकंड दिख रहा है, डैश डैश आया है। क्या आया है, लिफाफा, हाँ हाँ, क्या बोलेंगे हम इसको, लिफाफा। गांव से एक लिफाफा आया है। नेक्स्ट देखो, ये पत्र अभी डैश डैश दे गया। कौन दे गया, डाकिया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डाकिया। इसे हम क्या क्या बोलेंगे, डाकिया को पोस्टमैन भी बोल सकते हैं, हरकारा भी बोल सकते हैं। ये उसके समानार्थी शब्द है, डाकिया, पोस्टमैन, हरकारा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने ये सेंटेंस बनाई है चित्र देखकर, उसके ऊपर से उसने मित्र के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजा। ख क्या है, गांव से एक लिफाफा आया है। ये पत्र अभी, ये कौन है, डाकिया, डाकिया दे गया है। ठीक है, लास्ट वन देखो, 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पत्र। पत्र को उन्होंने समानार्थी शब्द दिए हैं 2, ये है चिट्ठी और उसके आगे है खत। यहाँ पर दिन, दिन को उन्होंने क्या दिया है, दिवस, और वार चाहिए, ये गलत हुआ है यहाँ पर, वासर। क्या चाहिए, ये वार। देखो उसी तरह से फूल, फूल को क्या आएगा, पुष्प और सुमन। तो ये 2 समानार्थी शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे, पुष्प, सुमन। हवा, हवा को क्या है समानार्थी शब्द, वायु और पवन। देखो बच्चों, वायु, पवन। हवा को हम क्या क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, पवन बोलते हैं, और फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प और सुमन। दिन को क्या बोलते हैं, दिवस, वार। चिट्ठी को खत। देखो और एक बार दोहराऊंगी, पत्र, चिट्ठी, खत, दिन, दिवस, वार। फूल, पुष्प, सुमन, हवा, वायु, पवन। ठीक है, देखो बच्चों, ये रचनात्मक कार्य है, ये आपको घर पे करना है। अलग अलग आकार एवं रंग के लिफाफे बनाकर अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखिए और लिफाफों पर रिश्तेदारों के पते लिखकर उन्हें भेजिए। मैंने आपको पत्र लेखन कैसा लिखना है सिखाया है ना, ग्रामर पार्ट में। तो आप उस तरह से पत्र लेखन कर सकते हो। उसके आगे क्या है, आजकल संदेश पहुंचाने का उत्तम जरिया मोबाइल फोन है ना। तो इस विषय पर 5-7 वाक्य का अनुच्छेद आपके होमवर्क बुक में, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। नेक्स्ट पेज में देखो क्या दिया है। ठीक है, पेज नंबर 120 ओपन करो बच्चों आपकी बुक का।
किया सभी ने, वो भी रचनात्मक कार्य है। उसमें क्या दिया है, किसका कौन सा पेशा है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से शब्द पहेली को हल कीजिए। तो ये जो पहेली है आपको सुलझाना है, हल करना है, और उसमें आपको वर्ड्स दिए हैं ऊपर से नीचे तक और बाएं से दाएं। तो आपको ये जो पहेली है वो हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन 12। तो बच्चों आज ये जो पाठ पढ़ा है इसके ऊपर आपके लिए गृह कार्य है। ये जो मैंने स्वाध्याय लिया है, इस स्वाध्याय का वाचन आपको 2 बार करना है। और ये जो लेसन है, लेसन 19, तो ये लेसन आपके लिए स्किप किया है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर का राइटिंग आपको CW में नहीं करना है। सेकेंड टर्म में आपको कितने लेसन थे, लेसन नंबर 11 to 19। तो इस लेसन में लेसन नंबर 13 मूर्ख जुलहा, लेसन नंबर 15 सृष्टि निश्चय ही सुंदर है, और लेसन नंबर 19 रंग बिरंगे पत्र। ये जो 3 लेसन हैं वो लेसन स्किप किए हुए हैं। ये लेसन सिर्फ रीडिंग के लिए है, और स्वाध्याय का जो पार्ट है जो ग्रामर का है वो सिर्फ आपको स्टडी करना है। उसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर आपको CW में लिखना नहीं है। कौन कौन से है, लेसन नंबर 13, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 19, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ का वाचन 1 बार करो, स्वाध्याय का वाचन 2 बार करो, कठिन शब्द का वाचन 1 बार करो, और रचनात्मक कार्य खुद से करना है। तो बच्चों आपको ये पाठ कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद।